नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की गणित की कक्षा में हम 14वीं प्रश्नावली के असारणीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। तो बच्चों, इस प्रकार के आंकड़ों को आप जो है वो असारणीकृत आंकड़ों को पहचानने में सीखें कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि निम्न चरों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सारणी नहीं बनी हुई है, सिर्फ आंकड़े आपको दे रखे हैं। तो इन आंकड़ों को आपको पहले सारणीकृत करना है और फिर इनका माध्य ज्ञात करना है। तो आप असारणीकृत आंकड़ों को पहचानना सीखें कि इस प्रकार से जब सिर्फ आंकड़े दे रखे हैं तो वो होते हैं असारणीकृत। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही क्रम जो आपको पहले समझना होगा, आरोही क्रम का मतलब है यानी बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ता क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हम देखेंगे, हम सबसे पहले छोटा आंकड़ा लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप गौर से देखना इनको कि और उसको अंडरलाइन करते जाइए। सबसे पहले आएगा 13। तो नंबर 1 पर कौन आ गया? 13। आप इस प्रकार से लिखते जाइए और फिर आप देख सकते हैं कि 13 से बड़ा हो गया इसमें 19। तो 2 नंबर पर कौन आएगा? 19। तो इस प्रकार से आप यूं लिखते जाइए इनको क्रम से। और फिर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पर आएगा 20। तो 3 नंबर पर आ गया 20। इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में लिखें। और फिर 20 के बाद आप देख सकते हैं कि आएगा 25। ठीक है, तो ये 25। तो 4 नंबर पर क्या आ गया? 25। और फिर देखो आप 5 नंबर पर 25 के बाद 25 से बड़ा है 28, नहीं सॉरी 26 है। तो 5 नंबर पर आ गया आपके पास 26। और फिर 6 नंबर पर आ जाएगा आपके पास 28। तो 6 नंबर पर हो गया 28। फिर 28 से बड़ा आप देख सकते हैं 33 है। तो 7 नंबर पर आ गया 33। इसी प्रकार से फिर आ गया 34। तो 8 नंबर पर कौन आ गया? 34 आ गया। और चूंकि 34 एक बार और भी है तो आप इसको भी लिखेंगे यहाँ पर। ये जो है वो 9 नंबर पर भी क्या आएगा? 34 ही आएगा। और फिर देखें हमारे पास बच गया केवल 36। तो ये अंडरलाइन कर देंगे, नहीं तो कोई आंकड़ा जो है आपका गुम नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुल 10 आंकड़े हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बढ़ते क्रम में लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इनको गिनेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों की संख्या, तो हम लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या आप देख सकते हैं कि आंकड़ों की संख्या को हम लिखेंगे n से। तो वो हो गई आपके पास 10, यानी ये कुल आंकड़े 10 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 आंकड़े हैं। तो 10 आप लिखेंगे सम संख्या है। ठीक है, यानी 10 आपके पास आई और ये क्या है? सम है। ठीक है, तो सम होने पर आप माध्यक का जब फॉर्मूला लगाएंगे वो आप इस प्रकार से लगाएंगे। तो माध्यक यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक, और माध्यक का आप जानते हैं कि संकेत होता है m। तो माध्यक का ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये दोनों मध्य पद बटे 2, दोनों मध्य पद बटे 2। तो अब हमारे पास ये है कि हम दोनों मध्य पद कैसे निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप क्या करें, यहां से आप एक सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर दो और एक सबसे बाद वाले कर दो। फिर यहाँ दूसरे को और पीछे से भी दूसरे को,
इस प्रकार से आप यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ इस प्रकार से आप अंडरलाइन करते जाओ तो ये देखिए आपके पास दो बीच वाले बच गए। यानी आप पहले सबसे पहले वाला करेंगे, फिर आखिरी वाला, फिर दूसरा, फिर लास्ट से दूसरा, फिर तीसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा और फिर लास्ट से चौथा, पीछे की ओर वापस आते रहेंगे। इस प्रकार से दो आंकड़े आपके पास बच गए बीच वाले। तो इस प्रकार ये आगे 26 + 28/2, तो ये हो गया 54/2। तो ये कितना आ गया? 27 आ गया। तो इस प्रकार से जब आंकड़े सम संख्या में हो, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब आंकड़े सम संख्या में हो तो आप ये तरीका लगाएंगे, बिल्कुल सीधा सा आसान सा तरीका ये, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके एक और ऐसे ही प्रश्न पर। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े दे रखे हैं ये भी असारणी करता है आप, ठीक है। इनको पहचानना सीखें कि इस प्रकार से जब खुले चर दे रखे हों तो ये होते हैं असारणीकृत आंकड़े। तो इनको भी हम क्या करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह पहले हम इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या जो आपके पास है 19। तो एक नंबर पर कौन आएगा? 19। तो इस प्रकार से, और फिर 19 से बड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 25। तो नंबर 2 पर कौन आएगा? 25। फिर 25 से बड़ा आंकड़ा इस पे आप देख सकते हैं कि है 30 है। तो ये लिखने में गलती नहीं करेंगे आप, बिल्कुल अच्छी तरह पहचानेंगे इनको। तो ये हो गया आपके पास 30। और फिर नंबर 4 पर कौन आएगा? 31 आएगा। तो यदि कोई आंकड़ा जैसे पिछले प्रश्न में एक आंकड़ा 2 बार आया तो उसको 2 बार लिखना है आपको। और फिर 5वें नंबर पर 31 के बाद आएगा 32। तो 5वें नंबर पर कौन आ गया? 32। और फिर आप देख सकते हैं कि 32 से बड़ा हो गया इसमें 35। तो 6ठे नंबर पर कौन आएगा? 35। और 35 के बाद बड़ी संख्या इसमें है आपके पास 48, ठीक है। तो 7वें नंबर पर कौन आ गया? 48। और फिर आप देख सकते हैं कि 48 से बड़ी संख्या इसमें 51। तो 8वें नंबर पर कौन आ गया? 51 हो गया। और फिर देखो लास्ट में बच गया 59। तो 9वें नंबर पर कौन आ गया? 59। अब हमें इनका जो है वो माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को गिनेंगे, तो हम लिखेंगे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो आंकड़ों की संख्या को हम क्या लिखते हैं? n से लिखते हैं। तो आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या आप देख सकते हैं कि n बराबर हो गया 9। और 9 क्या होती है? विषम है। बस ये आप सम और विषम का बहुत ध्यान रखेंगे। आप सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और विषम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? विषम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक, और अब हम माध्यक को विषम वाले तरीके से करेंगे। तो माध्यक m बराबर होगा, अब विषम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2वां पद, ठीक है। तो ये तरीका अब आप लगाएंगे। तो n हमने निकाल रखा है, आप जानते हैं कि n हमने ज्ञात कर रखा है, वो है हमारे पास 9। आप देख सकते हैं कि n कितना है? 9 है। तो 9+1/2वां पद, तो 9 + 1 कितना हो गया बच्चों? 10/2वां पद। आप इसको एक एक क्रम से हल करते जाइए। तो यहाँ पर आ गया ये 10/2 यानी 5वां पद। तो अब आपको क्या करना है? सीधे सीधे 5वें पद को सेलेक्ट कर लेना है। तो 5वां पद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये है ना, ये। तो 5वां पद हो गया 32। तो इस प्रकार से माध्यक हो गया, 5वां पद कौन है? 32। तो इसका माध्यक आ गया 32। तो इस प्रकार से ये सीधी सी छोटी सी एक विधि है। और वैसे आपको याद होगा कि हम ऐसे प्रश्नों को कक्षा 7 में भी कर चुके हैं। तो ऐसे छोटे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह याद रखें। तो मैं समझता हूँ कि असारणीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना अब आपको समझ में आया होगा। एक सम वाला और एक विषम वाला, दोनों आप अच्छी तरह विधि याद रखिए और आंकड़ों को ढंग से बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो बच्चों ये प्रश्न आप देख रहे हो
कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी के अनुसार दिए गए हैं, माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनका भी क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको प्राप्तांक दे रखे हैं ये वर्ग अंतराल में नहीं है। जैसे 15, 20, 25 यानी ये जैसे वर्ग अंतराल में होते हैं ना, 15 से 20, 20 से 25, यूँ नहीं है, सिर्फ सारणीकृत है और वर्गीकृत आंकड़े नहीं है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जब अवर्गीकृत आंकड़ों का जब माध्यक निकालेंगे तो आप इस प्रकार से पहले एक ऊर्ध्वाधर सारणी बना लें, खड़ी सारणी बना ले। तो मैंने अब ये प्राप्तांक यहाँ पर आप जानते हैं कि ये x होते हैं, इनको मैंने यहाँ लिख लिया। दूसरे नंबर पर ये हमेशा बारंबारता होती है, यहाँ लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इनकी CF सारणी बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता सारणी बनाने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली बारंबारता को ज्यों का त्यों लिखेंगे और फिर इस प्रकार से हम इसको टेढ़ा जोड़ते जाएंगे, तिरछा जोड़ते जाएंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 10 और 16 आप जानते कितना हो गया, 26, और फिर हम यहाँ जोड़ेंगे इसको 26 और 26 कितना हो गया, 52, और फिर 52 में हम जोड़ेंगे 20, तो ये आ गया आपके पास 72, और 72 में हम जोड़ेंगे कितना, 16, तो ये हो गया आपके पास 88, और 88 में हम जोड़ेंगे 7, तो 88 और 7 हो गए 95, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 99। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता सारणी आपको बनाना हम पहले भी सीख चुके हैं, पिछले अभ्यास में हमने 14.3 में। अब आप जानते हैं कि लास्ट वाला मान जो होता है ये क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो वो जो लाइन एक आपको लिखनी सिखाई थी बस वही काम आएगी इसमें। तो हम इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे n/2। तो n/2 आपके पास कितना, यानी 99/2। तो 99/2 होता है 49.5। आप 99 में 2 का भाग देंगे तो 49.5 से ठीक बड़ी CF, तो इससे ठीक बड़ी CF आप देख सकते हैं कि 49.5 से ठीक बड़ी यानी 2, 10, 26, ये है 52। तो 52 का जो संगत चर होगा, जो x होगा वही माध्यक होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 52, यानी से 52 का संगत x बराबर क्या है आपके पास, 30 है ना। तो अतः माध्यक कितना हो गया, अतः माध्यक हो गया आपके पास 30, माध्यक m बराबर हो गया आपके पास 30। तो इस प्रकार से ये जो एक लाइन हमने पिछले जब सारणीकृत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक सीखा था तो उनमें भी ये लाइन काम आती है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो हमें आंसर मिल जाएगा इसका, उसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अवर्गीकृत आंकड़ों में फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, बस ये लाइन इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और प्रश्न पर मैं आपको लिए चलता हूँ। तो आप इस विधि को अच्छी तरह आप याद रखें। जैसे इसमें ये लाइन जो है इसको आप अच्छी तरह लिखना याद रखें यहाँ पर। और वहाँ पर जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो ये 49 पॉइंट यानी जो ठीक बड़ी CF होती है, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो माध्यक वर्ग होता है, और यहाँ पर हमें सीधा उत्तर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यही उत्तर होगा इसका। तो ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको और करके बताता हूँ। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये भी अवर्गीकृत आंकड़े आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीधा x जो दे रखा है वो बिना वर्ग अंतराल के दे रखा है। तो ये हो गए सारणीकृत अवर्गीकृत आंकड़े। तो पहले इनकी खड़ी सारणी बना ली मैंने इनकी सहायता से, और अब हम क्या करेंगे, इनकी संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे, CF सारणी बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहली बारंबारता को ज्यों का त्यों लिखेंगे और फिर हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो 10 और 35 कितने हो गए, 45 हो गए, और 45 में हम क्या जोड़ेंगे, 27, तो ये आ गया आपके पास 72, और 72 में आप जोड़ेंगे 17, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गए 89, और 89 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 95, और 95 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो गए 98, और जब 98 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो गया पूरा 100। अभी आप जानते हो कि लास्ट वाला आंकड़ा जो क्या होता है, n होता है। ठीक है,
और अब आप इसकी विधि अच्छी तरह से शायद आप सीख चुके होंगे, तो बस वो एक लाइन जो है वो उसको अच्छी तरह लिखना सीखना है। तो यहाँ पर वो लाइन क्या होती है, n/2। तो n/2 यानी 100/2 बराबर कितना आ गया, 100 में 2 का भाग लगाया तो आ गया 50। तो 50 से ठीक बड़ी CF, तो 50 से ठीक बड़ी CF कौन है आपके पास, तो वो यहाँ से आप देखें, यहाँ पर जैसे ये CF है ना, तो 10, 45 और 72 आपके पास क्या आ गई है, ये 50 से ठीक बड़ी CF आ गई है। तो आप लिखेंगे 72 का संगत x। तो 72 का संगत x जो यानी जो चर है वो क्या है आपके पास, तो 72 का संगत चर तो आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो बस लिख देंगे अतः माध्य कितना हो गया, अतः माध्यक हो गया, माध्य का संकेत होता है m, तो माध्यक हमें प्राप्त हो गया 2। तो इस प्रकार से जो है वो हम इन आंकड़ों का माध्यक निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखें कि हम जो है वो सभी प्रकार के सवाल लगभग हम कर चुके हैं। तो सारणीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक, फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्य और बहुलक, और फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक। तो 9 प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। तो 14.4 में जो आंकड़े हैं उनको हम तोड़ खींचना सीखेंगे इससे आगे वाले अभ्यास में। तो इससे पहले जो है वो अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ 3 प्रश्न दे रहा हूँ। तो पहले उन प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए ये 3 सवाल दिए जो आज मैंने आपको बताएं, बिल्कुल ठीक वैसे ही है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हो गया असारणीकृत हो गया बच्चों, क्योंकि ये सारणी नहीं बनी हुई है, यहाँ भी सारणी नहीं बनी हुई, और ये हो गया अवर्गीकृत। तो आप ऐसे प्रश्नों को पहचानना सीखें कि ये क्या है, असारणीकृत है। इन आंकड़ों को क्या बोलते हैं, असारणीकृत आंकड़े बोलते हैं इनको, ठीक है, असारणीकृत हैं ये, और ये भी असारणीकृत होगी, ठीक है। और इस प्रकार से जब x f के मान दिए होते हैं जिनमें यहाँ वर्ग अंतराल नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ये वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत हैं, ठीक है। तो इसके जो तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2 सवाल मेरा देने का उद्देश्य है कि एक में सम होंगे और दूसरे में विषम होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इनमें सम है, ये सम संख्या में है। तो आप इनको सम वाले तरीके से करेंगे। और ये यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो ये विषम हो गए, तो इनको विषम वाले तरीके से करेंगे। और ये जो है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के जो लास्ट में मैंने अभी 2 सवाल आपको बताए थे इससे पहले, तो इनकी सहायता से आप उन 2 की सहायता से इसको भी करेंगे आप। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज जो है वो ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक ज़रूर किया करें, और अच्छा लगना चाहिए बच्चों। इसमें अच्छा लगने न लगने वाले का सवाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना काम जो है वो आखिर करना ही है। हमें अच्छा लगे या नहीं लगे ये सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, और आपके सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हमें अच्छा लगना और न लगने के हिसाब से उनको बांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, उसको हमें करना ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप हर चीज़ को जब लगन से, प्रेम से करेंगे, उसको मन से करेंगे, अपना समझ कर करेंगे, तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। और इन चीज़ों को सीखते जाएंगे तो जो मेहनत का परिणाम मिलता है, जब आपका रिजल्ट आता है, तो वो बहुत मीठा होता है। वो ज़िंदगी भर के लिए हमेशा एक मिठास देता है। तो यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका भविष्य भी जो है अंधकार में हो जाता है, और फिर उस मेहनत नहीं करने की टीस जो है वो ज़िंदगी भर बनी रहती है। तो आप कतई ऐसा नहीं करें। आप हमेशा जब भी कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाता है उसको गौर से सुनिए और हर चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। तो समझ में आता कुछ नहीं है, समझ में सब कुछ लेना पड़ता है। आपको हर चीज़ सीखनी होगी,
बस आप समझ में लेने के बजाय आप एक चीज़ मेरी मान कर देखें कि आप जब भी कोई चीज़ सीखें तो उसको आप समझने की दृष्टि से नहीं, सीखने की दृष्टि से उसको लिया करो कि मुझे इसे सीखना है। तो सीखने में क्या है कि उसकी पूरी विधि आपको जब लगेगी कि ये मुझे अब जब वो मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप सीख गए, और सीख गए तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ठीक है, आप वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे ये बहुत शिकायत है कि आप यदि मेरे वीडियो को यदि 50 बच्चे भी देखते हैं, 100 देखते हैं या 200 देखते हैं, तो उनमें लाइक बहुत कम होते हैं। तो जब आप इतनी देर वीडियो पर रुकते हो, लगभग मैं आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ, बहुत बार लगभग मेरे आधे घंटे से आसपास ही वीडियो होता है, तो इस दौरान आप एक कमेंट करना और एक लाइक करना मत भूला करें। लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अधिक मेहनत के साथ आपके लिए अच्छे वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से हर चीज़ प्रस्तुत करूंगा। मैं अभी भी बहुत मेहनत के साथ जो रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूं। मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं जिनमें जो है वो बहुत 2-4 दिन में एक वीडियो अपलोड किए जाते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं और आपके लिए पूरी मेहनत करने की कोशिश करता हूं ताकि आप पढ़ सकें। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।